नमस्कार साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए बिहार को 59,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार में 26,000 करोड़ रुपए से 3 फोरलेन का निर्माण होगा। पहला फोरलेन बक्सर से भागलपुर और दूसरा पटना से पूर्णिया और तीसरा गया से लेकर वैशाली होते हुए दरभंगा तक बनाया जाएगा और 21,000 करोड़ रुपए की मदद से 2400 मेगा नए पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा और साथ ही बिहार में गंगा नदी पर एक 2 लेन का ब्रिज बनाया जाएगा। साथियों, 59,000 करोड़ रुपए से बिहार में नए नए परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा और बिहार में गया में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और गया में काशी विश्वनाथ के तर्ज पर भगवान बुद्ध के नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और नए नए टूरिज्म स्थलों का निर्माण होगा और जो भी बचे हुए परियोजनाओं में फंड रुके हैं उनको और तेज़ी से रफ्तार लाया जाएगा। साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो भी बिहार की परियोजना पैसे के अभाव में रुकी हुई हैं उनको और काफ़ी तेज़ी से पैसा दिया जाएगा और काफ़ी तेज़ी से परियोजनाओं का निर्माण होगा। साथियों, उन्होंने बिहार में नए एयरपोर्ट, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। साथियों, और उन्होंने कहा कि 59,000 करोड़ रुपए की मदद से बिहार में नए नए तरह के निर्माण होंगे जिसमें रोजगार पैदा होगा और बिहार के लोगों को नए नए रोजगार मिलेंगे जिससे उनकी रोजी रोटी चलेगी। साथियों, आपको बता दें कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है। इसी वजह से बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी चलाने के लिए काम करने के लिए जाते हैं। साथियों, आपको बता दें कि बिहार से जब से झारखंड अलग हुआ तब से बिहार पिछड़ा राज्य बन गया, क्योंकि बिहार में जितने खनिज पदार्थ और इंडस्ट्रियल एरिया था सब वो झारखंड में चला गया, जिससे बिहार को काफ़ी आर्थिक चोट पहुंची या कहें तो घाटा हुआ। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से ही लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के पार्टी के जेडीयू के सांसद ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग की थी, लेकिन इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने से मना कर दिया और इसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद ही बजट पेश करते हुए बिहार को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि बिहार को इस बजट से कितना विकास हुआ और कितना लाभ हुआ। साथियों, यह जो बजट है वह 1 साल के लिए बजट है और अगले सत्र में देखिए बिहार को कितना बजट केंद्र के द्वारा मिलता है, जिससे बिहार को विकास के गति मिलेगी। साथियों, आपको बता दें, जब से केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना किया है तब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले केंद्र सरकार के नीति आयोग की बैठक थी जिसमें देश के हर मुख्यमंत्रियों को बैठक में आना होता है और भाग लेना पड़ता है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उनकी जगह उनके अधिकारी आए थे, जिससे यह कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गठबंधन या कहें तो उन्हीं के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है। इसके बावजूद भी उनको विशेष राज्य के दर्जा न मिलना उनको आहत पहुंचा रहा है। साथियों, यह जो 59,000 करोड़ रुपए केंद्र के द्वारा बिहार को दिया गया है, इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह परियोजना
पहले से ही बिहार में चल रही थी और इसका निर्माण कार्य चल रहा था और इसको लेकर बिहार की विपक्ष पार्टियां अपने सोशल मीडिया पर पुराने परियोजनाओं के कट डाले हैं और जनता को दिखाए हैं कि यह सब झूठा वादा है। यह सब पहले से ही बिहार में परियोजना चल रही है और अन्य प्रदेशों के विपक्ष के नेताओं ने कह रहे हैं कि यह जो केंद्र की बजट है यह कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि केंद्र ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में से कुछ स्पेशल बजट या कहें तो अलग उनको उसमें छूट दिया गया है या अलग से फंड दिया गया। साथियों, आपको बता दें कि बिहार में जब से जन स्वराज पार्टी की पदयात्रा चल रही है तब से उसके संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग बैकफुट में आकर गया में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण करने का ऐलान किया है, जिससे बिहार में नए नए रोजगार पैदा हो सके और बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको अन्य प्रदेशों में न जाना पड़े। बिहार को स्पेशल बजट मिला है, उसमें नए परियोजनाओं का निर्माण होगा, जिससे बिहार को काफ़ी विकास में गति मिलेगी और देश में अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल होगा। साथियों, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी, जिससे यह कयास लगाया जा रहा था कि केंद्र में सरकार बनते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र के द्वारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि बिहार को इस स्पेशल बजट से बिहार में काफ़ी विकास होगा और नए नए परियोजना के विकास से ही बिहार को गति मिलेगी और आने वाले समय में बिहार भी एक इकोनॉमी प्रदेश बनेगा।